बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद अब्बास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट थी और आप इसके ऊपर अमल भी करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यार आज हमने देखा कि जिस तरह से प्रैक्टिस की है विराट कोहली साहब ने और इनके साथ साथ राहुल द्रविड़ साहब जो थे वो इनको जिस तरह से यानी एक लेजेंड यानी राहुल द्रविड़ साहब भी अपने दौर का एक बहुत बड़ा लेजेंड है और इस चीज का जो शोएब अख्तर है वो भी एतराफ करते कि यार हम इस राहुल द्रविड़ को आउट करते करते यानी मैं तो थक जाता था, लेकिन ये बंदा मुझसे आउट होने को नाम ही नहीं लेता था। ये किसने कहा? ये नाज़रीन राहुल द्रविड़ के बारे में शोएब अख्तर एतराफ कर रहे हैं। और शोएब अख्तर को आप सब लोग जानते हैं कि वो बैटिंग में, बॉलिंग में, ये सब चीजों में यानी बैटिंग हिंदुस्तान की हो और बॉलिंग शोएब अख्तर कर रहा हो तो ऐसा समझ लें कि ये एक देखने का मजा आता था कि इस तरह से यानी एक मजा आता था मैच के अंदर कि ये प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह राहुल द्रविड़ साहब को आउट करना हमारे लिए ऐसा मुश्किल हो जाता था। क्यों? क्योंकि ये वहां पर टिक जाता था और इसके पास भी ऐसा हुनर होता था कि ये आउट होने का नाम भी नहीं लेता था। ये कौन कह रहा है? ये नाज़रीन शोएब अख्तर कह रहे हैं। और ये शोएब अख्तर इस चीज का क्या कर रहा है? एतराफ कर रहा है। तो यार ये चीजें होनी चाहिए और इस तरह से जब आपके अंदर जो जज्बा है वो आएगा तो आपको फिर शिकस्त कोई नहीं दे पाएगा। जब आपके अंदर कोई जज्बा ही ना हो, जब आपके अंदर कोई इस तरह की यानी आप पाकिस्तान के जो प्लेयर्स गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो इनके पहले कोचेस थे, मिकी आर्थर था या जो भी था, अब जो है क्या उनके पास कौन से टैलेंट है? उन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। जो कप्तान वो बनाकर लेकर गए हैं ईशान मसूद, उसके आप कारकर्दगी देख लें कि वो भी सिफारिश की बुनियाद पर क्या बना? कैप्टन बना। पूरी दुनिया ने देखा कि वो सिफारिश की बुनियाद पर कैप्टन बन के टीम के अंदर तो इंटर हो गया, इसमें कोई शक नहीं है कि वो टीम के अंदर इंटर भी हुआ और कैप्टन भी बन गया। अब उसको ओडियाज का भी कैप्टन बनाने का ये सोच रहे हैं। ये तमाम चीजें आप कर तो देंगे लेकिन ग्राउंड के अंदर कारकर्दगी आप उससे नहीं ले सकते। अगर ग्राउंड के अंदर कारकर्दगी देगा तो ये विराट कोहली देगा। कौन देगा? ये विराट कोहली। अगर कोई ग्राउंड के अंदर खड़े होकर फाइट कर सकता है तो लड़ सकता है तो वो विराट कोहली है। वो ये हिंदुस्तान के प्लेयर्स क्यों? क्योंकि नंबर वन ये मेंटली तौर पर आजाद है। आजाद से मतलब क्या है कि एक बंदे का जहन देने की यार मेरी कारकर्दगी तो नहीं है, मेरी सिफारिश है। अगर वो मेरा फलां बंदा जो है वो बड़े ओहदे पर बैठे हुए सिफारिश पर है तो मैं टीम के अंदर खेलता रहूंगा। वो जैसी सिफारिश खत्म होगी मेरा इख्तिताम हो जाएगा। और इसी तरह इनका ये जहन नहीं है। इनको पता है कि हमारा जो बल्ला है वो रन कर रहा है, रनसू के जो ना वो अंबार लगा रहे, इस वजह से हमें कोई भी बंदा टीम से बाहर नहीं कर सकता। ये इनका जहन है, ये इनका माइंड है और इसी माइंड सेट के साथ ये क्या करते हैं? वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो यार बुनियादी फर्क जब आप यहां से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि यह है वो बुनियादी फर्क जिसकी बुनियाद पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट की दुनिया में आप फर्क कर सकते हैं। फर्क कर नहीं बल्कि फर्क देख भी सकते हैं। दूसरी तरफ आप द्रविड़ साहब को देखें या विराट कोहली साहब को देखें कि ये बहुत ही हैप्पी मूड में थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि ये एक लेजेंड दूसरे लेजेंड को बता रहा है कि भाई आप वो हुनर सिखा रहे हैं, वो गुर बता रहे हैं कि आपने इस तरह से खेलना है और आप इस तरह से खेलकर अपने जो सिक्का है, अपने जो लुभा है वो मनवा सकते हो। आप किसी भी सूरत हार नहीं सकते, आप हर सूरत जीतोगे और जीत कर दिखाओगे। ये क्या हो रही है? उसकी हौसला अफजाई हो रही है। जब इस तरह के सीन होंगे तो फिर आपको कोई भी नहीं हरा सकता और आप किसी भी सूरत नहीं आ सकते। ये आप लोग जो है ना वो अपना जहन बनाइए और उसी के तहत जो है ना वो काम कीजिए। जब आप इस तरह से काम करेंगे तो दुनिया की जो कोई भी ताकत है वो आपको शिकस्त नहीं दे सकेगी। नहीं तो आपने शिकस्त दिखानी है और जो शिकस्त होगी वो आपके कदम चूमती रहेगी। फतह की तरफ आप नहीं जा सकते जब तक आपके पास कोई लेजेंड ना हो और आपकी कोई तैयारी कराने वाला कोई काबिल ना हो। वो नाअहल हो, 2 नंबर अगर आप प्लेयर लेकर जाते हैं तो उनका काम नहीं है कि वो क्या करें कि वो आपको जीत के दिखाएं। इस तरह से फिर आपके हार जो है वो मुकद्दर ठहरती है।
इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो वर्क करना चाहिए। जब आप इनके ऊपर वर्क करेंगे तो यकीनन आप लोग जीतेंगे और जीत कर आगे भी बढ़ेंगे। जब आप इनके ऊपर वर्क नहीं करेंगे तो आप किसी भी सूरत जो है ना वो जीत नहीं सकते। ये आप लोग जो है ना वो अपने जहन में बिठा लीजिए और उसके बाद जो है ना वो आप मुकाबला कीजिए, वरना आप मुकाबले के काबिल भी नहीं रहते यार। ये इतना कुछ होता है, इतना कुछ। सबसे पहले आप अपने अंदर एक विल पैदा करें, आपके अंदर स्ट्रगल होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के प्लेयर टेस्ट के अंदर भी जीत रहे हैं, T20 के अंदर भी जीत रहे हैं, ओडियाज के अंदर भी जीत रहे हैं। इन तमाम चीजों में उनकी हो रही है जीत, जबकि हमारे प्लेयर की हो रही है हार। आखिर इसकी वजह क्या है, इसकी रीजन क्या है? ये चीज तो होनी चाहिए ना। जब ये चीज नहीं होगी तो उस वक्त जो है ना आप इस जीत नहीं सकते, विन नहीं कर सकते। ये वो बुनियादी फर्क है। और अब आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो एशिया कप के अंदर चाहे वो मैच हुआ, चाहे वो अब वर्ल्ड कप के अंदर हुआ, ये तमाम चीजें आपने अपनी आंखों से देखी कि मेन जो मसला पाकिस्तान को पेश आ रहा था वो आ रहा था फिटनेस का, और हिंदुस्तान के प्लेयर की जो फिटनेस थी वो A1 थी। तो इन चीजों को लेकर जब आप वर्क करेंगे तो यकीनन आप कामयाब भी होंगे। जब इन चीजों को आप नजरअंदाज करेंगे, इग्नोर करेंगे, आप किसी भी सूरत फत्ता के करीब भी नहीं पहुंच सकते। सबसे पहले आप इनके ऊपर काम करें और इंशाल्लाह आप जब इनके ऊपर काम करेंगे तो आप जो है वो लाजमी जीतेंगे। और आपको जीतना भी चाहिए और आपको इन चीजों के ऊपर जो है वो फोकस भी करना चाहिए। आप फोकस करेंगे जरूर जो है ना वो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इस तरह का आप लोग जो है ना वो अपने जहनों के अंदर बिठाइए और इसके ऊपर काम कीजिए। जब इनके ऊपर आप काम करेंगे तो यकीनन आप फतेहयाब भी होंगे। और पाकिस्तान के अंदर ये कोचिंग स्टाफ का नहीं, सबसे पहले आप प्लेयर मेरिट पर खिलाएं, मेरिट पर खिलाने के बाद फिर आप हिंदुस्तान के साथ जो है कुछ मवाजना करें। जब तक आपके प्लेयर मेरिट पर नहीं होंगे, नंबर 1, नंबर 2 आपकी फिटनेस भी खराब होगी, उस वक्त तक जो है ना वो आप नहीं जी सकते। उस वक्त तक आप नहीं जी सकते जब तक आपका हेड कोच भी वो जिम्मेदारी ना ले। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इसी के ऊपर आएगी कि राहुल द्रविड़ साहब ने जो जिस तरह से कल क्या किया, एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की है और उस मीडिया कॉन्फ्रेंस में जो उसने बातें की है वो आपके साथ शेयर होंगी। और उसमें उनका जो कॉन्फिडेंस था, यानी वो तमाम जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार भी बैठे होते हैं अगर टीम बुरा खेल पेश करती है। जबकि पाकिस्तान के लोगों के अंदर ऐसी चीज नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, उस वजह से आ रहे उस सिस्टम को लेकर बैठे थे कि यार 2017 में आप लोग चैंपियन बने, वो कौन सा सिस्टम था? 2007 के 9 के अंदर आप चैंपियन बने, वो कौन सा सिस्टम था? सिस्टम में से यही रहे। इसी सिस्टम के अंदर जो है ना वो रहकर आपको क्या करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। और स्ट्रगल के नतीजे में फिर जो है ना वो जाकर कहीं आप कामयाब होते हैं। ये वो बुनियादी रीजन है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।